हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ एच एस प्री एग्ज़ाम का। और ये हेडअप करवाया गया है 26 सितंबर 2021 को। इससे पहले आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपके साथ आंसर्स 1 to 60 कंप्लीट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की ऑफ एच पी पी एस सी। अब ये है मेरे पास 61 to 100 तक कंप्लीट करूँगी मैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 61 है, इसमें आपके पास दिया गया है कि डायरेक्शंस दी गई हैं कि मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ से हमारे पास लिस्ट वन दी गई है एंड लिस्ट सेकंड दी गई है, जिसमें हमारे पास दिल्ली दरबार, द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध और कुका आंदोलन की शुरुआत, रानी विक्टोरिया केसर हिंद घोषित। आपको पता है यहाँ से जो हमारे पास ऑप्शंस आएंगे, करेक्ट आंसर्स हैं जो हमारे पास, वो है यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन बी होगा करेक्ट। मैच जब आप करोगे हमारे पास ए का फोर्थ के साथ है। 1887 में हमारे पास, सेकेंड हमारा 1878 में हुआ था, थर्ड कुका आंदोलन 1872 एंड जो हमारा रानी विक्टोरिया केसर हिंद घोषित ये किया गया था 1876 में। तो ऑप्शन हमारे पास वी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास 62 में है क्वेश्चन कि लिस्ट वन दी गई है हमारे पास अमेंडमेंट से रिलेटेड और सेकंड उसके इश्यूज हैं। तो फर्स्ट अमेंडमेंट है आपका, ये आपको पता है, फर्स्ट अमेंडमेंट के दौरान जो है 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। तो यहाँ से हमारे पास जिसका आंसर फर्स्ट का हो जाएगा हमारे पास डी, और सॉरी का हो जाएगा फोर्थ, एंड जो हमारे पास 44th अमेंडमेंट है आपको बताना है किससे रिलेटेड है। तो ये हमारा राइट टू पॉवर्टी से रिलेटेड है। इससे ये जब ये अमेंडमेंट हुआ था तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, जो इसे क्या किया गया था, इसको 44th अमेंडमेंट के दौरान ये अमेंडमेंट हुई थी। उसके बाद है 86 अमेंडमेंट। तो ये आपको पता है राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत क्या है 21A को जोड़ा गया था। और 100 थर्ड है ये हमारे पास रिजर्वेशन फॉर द ईबीएस से रिलेटेड है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से। ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर होगा 63rd का। हमारे पास जो 62nd रह गया है, उसमें हमारे पास जो लिस्ट वन है उसमें टाइप ऑफ क्लाइमेट्स है एंड लिस्ट सेकंड उसमें एरिया है, एरियाज दिया गया है आपके पास। तो आपके पास इसमें है जो यहाँ से इसका ऑप्शन हमारे पास बी होगा हमारे पास जो ट्रॉपिकल सवानाज है ये हमारे पास होगा मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटूस एंड हॉट डेजर्ट। आपको पता है यहाँ से ऑप्शन बी का सी जाएगा। वेस्टर्न राजस्थान हॉट डेजर्ट, गर्म मरुस्थल एंड पोलर टाइप हमारा जम्मू एंड कश्मीर। एंड जो लास्ट हमारा डी मानसून विद ड्राई समर, ये हो जाएगा कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ से 62 का होगा हमारे पास बी। अब है हमारे पास 64th क्वेश्चन। 64th में है कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स दिए गए हैं और द एरिया ऑफ द रिजर्वेशन दिया गया है। तो आपके पास इसमें आप देख सकते हैं आंसर की तरफ चलते हैं। इसमें आप देखना यहाँ से हमारे पास जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारे पास यहाँ से सी। हमारे पास जो ए है उसमें जो आर्टिकल 15(4) एंड 16 का फोर्थ पार्ट ये है लेटर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी। एंड जो सेकंड है हमारे पास बी, ये हमारे पास आर्टिकल 15 का 6 और जो 16 का 6 पार्ट है ये हमारा रिलेटेड टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस से। और जो हमारे पास सी है, सी का है जो हमारे पास वो है सेकेंड आर्टिकल 243, ये है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। और जो हमारा लास्ट है ऑप्शन है यहाँ पर डी आर्टिकल 330। तो आर्टिकल 330 हमारा है लोकसभा सीट से रिलेटेड है। तो इस तरह से इसका आंसर हमारे पास सी होगा। अब है 65 में जो लिस्ट वन है एंड लिस्ट सेकेंड दी गई है, इसमें टैक्स और ग्रोथ रेट दिया गया है 2018-19 में। तो इसमें हमारे पास जो नेट टैक्स रिवान्यू है वो 6% था उस 2018-19 की वृद्धि दर थी। और नॉन टैक्स रिवेन्यू ये है 22.3 एंड थर्ड ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू ये हमारा पास 8.4 और जो गैर डेबिट कैपिटल रिसिप्ट सी 2-2.5%। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ से ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन सी होगा। ए का मैच A1 से, B2, C3 एंड D4।
ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 66 का। 66 में आपके पास ये साइंस से क्वेश्चन हैं। लिटमस, तो लिटमस हमारे पास यहाँ से ऑप्शन डी होगा, लाइकेन्स एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपको पता है जो हमारे पास कोई भी चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उनको क्लोज किया जाता है, जो सील बंद किया जाता है उसमें नाइट्रोजन भरी होती है, ऑप्शन सी होगा। कैल्शियम हाइड्रो हमारे पास हाइड्रोक्सीपाइट दिया है हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास जो सी है इसमें हमारे पास है ये टूथ एनिमल, यहाँ से होगा ये ऑप्शन ए। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये हमारे पास एंटी माइक्रोबल एजेंट है, तो ऑप्शन बी होगा। डी का सेकंड के साथ मैच होगा, तो ये हमारे पास सारे किस में है, ऑप्शन ए में प्रेजेंट है ये सारे, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 66 का। अब है 67 में जो हमारे पास फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपके पास जो लिस्ट 1 है इसमें पूछा गया है, आपके पास यूनिट्स पूछी गई हैं, एसआई यूनिट्स, तो और इसके पास सेकंड में उसकी बताई गई है। तो एसआई यूनिट ऑफ द पावर लेंस आप सभी को पता है ये डाप्टर होती है, ऑप्शन सी फर्स्ट का, ए का हमारे पास थर्ड होगा। और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपको पता है हमारे पास ये होगा पोटेंशियल का वोल्ट बी, जो रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स है जो हमारे पास ये होगा हमारे पास ऑप्शन 4। और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो आपको सभी को पता है ये होता है कॉलम, तो यहाँ से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब है 68 में पूछा गया है कि आपके पास यहाँ से लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड दी गई है, तो इसमें आपके पास पहला है कि पेरिस्टॉलिक्स मूवमेंट है जो ये कहाँ का वो है, तो ये हमारे पास ये हमारा आहार नाल से रिलेटेड है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है जो ये हमारा इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक है। और एमालाइज इज स्लाइबा लार, और जो हमारा बाइल जूस है ये हमारा लीवर सिक्रेट करता है, तो यहाँ से हमारे पास इसका जो हमारे पास ए का है सेकंड, बी का थर्ड आप देख रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी में करेक्ट आंसर मिलता है हमें इसका। अब है हमारे पास 69th में आपके पास इसमें जो हमारे पास है ग्रेगर मेडल, तो ग्रेगर मेडल है ये हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ द वियना से रिलेटेड है। और जो हॉलैंड सी अरे है ये हमारे पास बी का हमारे पास है ऑप्शन डी में हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। और ऑप्शन जो हमारे पास चार्ल्स, यहाँ से नेक्स्ट देख लेते हैं, आप यहाँ से इसका देख सकते हैं आप अपने जो बुकलेट है उस पर ऑप्शन ए सॉरी यहाँ से इसका बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब है हमारे पास 70 में हमारे पास दे दिया गया है कि ट्रॉफी और कप दिए गए हैं आपको, किस स्पोर्ट्स से ये रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो हमारे पास जो बीसी रॉय ट्रॉफी है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ऑप्शन सी ए का थर्ड। एंड सेकंड दी गई है इजरा कप हमारा रिलेटेड टू है पोलो, ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो हमारे पास यहाँ से थर्ड है मुरुगप्पा गोल्ड कप है ये रिलेटेड टू है हॉकी से, ऑप्शन डी। एंड नेहरू ट्रॉफी ये रिलेटेड है बोट रेस, तो ऑप्शन यहाँ से जो मैच कर रहे हैं ये हमारे पास ऑप्शन ए है, तो ये आंसर हमारे पास करेक्ट होगा ऑप्शन ए 70 का। अब हमारे पास 71, तो 71 में हमारे पास पर्सन और उनके एरियाज दिए गए हैं कि किस किस से है। ये अभी नोबेल प्राइज़ जो 2021 के हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो ये है आपके पास जो फर्स्ट है जेनिफर डोटना, तो ये किससे रिलेटेड है, ये केमिस्ट्री से है, तो यहाँ से ऑप्शन डी ए का फोर्थ होगा। आप देख सकते हैं कि ए का फोर्थ किस किस में है, तो ए का फोर्थ सिर्फ हमारे पास ऑप्शन ए में है, तो बाकी को हम बिना देखे ही सही कर सकते थे, बिना देखे ही देख सकते थे अगर ए की पता है हमें। सॉरी यहाँ से आप देखिए ए का 4 किस में है, ए का 4 हमारे पास ऑप्शन ये है सी में, ए का 4 है सी में, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप बाकी मैच कर सकते हैं। बाकी जो हमारे पास रॉबर्ट बी विल्सन है बिल मिल, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ये। और एंड्रिया एम गीज है जो ये फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और जो हमारे पास लुइस गिल्लक है ये लिटरेचर में इनको मिला है 2020 का। अब है हमारे पास 72 में हमारे पास क्वेश्चन है कि 2019-20 के बजट के अनुमान के अनुसार कुल खर्च का कितना प्रतिशत वेतन पेंशन
ब्याज भुगतान एवं सब्सिडी पर हिमाचल प्रदेश में खर्च होता है? तो ये होता है 59, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे है 73 जिसमें पूछा गया कि मियाँ जवाहर सिंह, श्री बद्रीनाथ और श्री ज्वाला सिंह हिमाचल प्रदेश के किस क्रांतिकारी आंदोलन के नेता थे? तो आंदोलन के नेता ये गदर पार्टी के नेता थे। आगे 74 है कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच निम्न में से किन दो टीमों के मध्य खेला गया था? तो ये 2013 में इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच खेला गया था। 75 है कि यहाँ से ये थोड़ा ब्लर है पिक, तो आप सुन सकते हैं। इसमें पूछा गया कि मेरे विचार से कोई भी प्राकृतिक दृश्य ऐसा उदात्त एवं रमणीय वैश्य प्रस्तुत नहीं कर सकता है। जी.सी. वार्नेस का ये सिद्धांत जो उक्त कथन है किस जिले के लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ से ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रयोग किया गया है। आगे 76 में हमारे पास इसका आंसर बता रही हूँ। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, बाकी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे है 77 में, 77 का है कि इसमें पूछा गया है कि जनजाति के अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतान को मुद्रा और गारू नामों से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए होगा इसका स्वांगला। एंड 78 में है कि कुंचेन विवाह प्रथा हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस विवाह प्रथा का समरूप है? जो सिक्किम राज्य की कुंचेन विवाह प्रथा है तो ये है डबडब दारोश, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 79 है कि जो जज ट्राइब है हिमाचल प्रदेश की वो किस धर्म को मानते हैं? तो ये बुद्धिज्म को मानते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे है 80 में आपके पास 80 to 92 आपके पास डायरेक्शंस दी गई हैं। इसमें है कि कंसिडर द गिवन फर्स्ट स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको चूज करना है करेक्ट आंसर, जो कि आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो आपके पास 80 में है जो फर्स्ट है स्टेटमेंट, सुल्तान महमूद गजनवी अटैक नगरकोट फोर्ट इन 1009, तो ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए। सेकेंड है कि इन 1339 में नगरकोट एक्सपेडिशन वाज लेड पर्सनली बाय सुल्तान मोहम्मद तुगलक, तो ये 1337 में हुआ था, यहाँ पर 1339 दिया गया है। 1348 दिया गया है, ये गलत है, कांगड़ा फोर्ट को प्राप्त नहीं किया था राजा पूरनचंद ने। आफ्टर जो है फोर्थ अमीर तैमूर, उसके बाद हरिचंद ने क्या था, हरिचंद कांगड़ा के सिंहासन पर बैठे थे 405 ईस्वी में, तो ऑप्शन डी है 1 एंड 4 करेक्ट स्टेटमेंट है, अदर आर रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 81 में हमारे पास है फर्स्ट की राजा संसार चंद की मृत्यु 1825 में हुई थी, तो ये गलत है, 1824 में हुई थी। सेकंड है कि राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन्वेडेड द बिलासपुर स्टेट इन 1976, ये ट्रू स्टेटमेंट है, 1976 में हुआ था। और उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ से सेकंड डी आंसर होगा इसका। आगे है 82 में आपके पास इसमें नन ऑफ दीज हो गया इसका आंसर, 82 नन ऑफ दीज। 83 में है हमारे पास कि नॉट ट्रू स्टेटमेंट, नॉट ट्रू पूछा गया है, तो कोई भी इसमें ट्रू नहीं है, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन ए होगा। आगे है 84, तो 84 में हमारे पास है कि चंबा कुल्लू और किन्नौर जो भूस्खलन के लिए अति संवेदनशील है, तो ये ट्रू है, सॉरी ऑप्शन ए, सॉरी जो हमारे पास यहाँ पर ए है स्टेटमेंट, ये भी ट्रू है। उन्ना बिलासपुर सिरमौर शिमला एंड द सोलन आर कंसिडर एज द लो वेनरेबल ऑफ द डिजास्टर थ्रेट, तो ये भी क्या है, सही स्टेटमेंट है। थर्ड जो हमारे पास है कि हम वैली ऑफ द उन्ना डिस्ट्रिक्ट आर हार्डली एनी नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, तो ये भी सही है। बट जो लास्ट है एज फॉर द स्टडी ऑफ द सेंट्रल वाटर बोर्ड काला आम वैली इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हैज एक्सप्लॉइटेड द लीस्ट अंडरग्राउंड वाटर, ये हमारे पास ये है। अब हमारे पास इसमें आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट जिसमें तीनों होगी वो इसका आंसर होगा, तो ये है हमारे पास ऑप्शन सी में। 85 है, 85 में हमारे पास सी होगा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है। ये मेरे पास सीरीज ए है जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ इसमें। और उसके बाद है हमारे पास 86 में हमारे पास नन ऑफ दीज, इसका सही आंसर होगा, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ से नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब है हमारे पास 87 में है कि यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो इसमें हमारे पास देखिए
फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन में कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, तो ये सारा क्या है, ट्रू है, डी आंसर होगा इसका। उसके बाद है क्वेश्चन हमारे पास 88th, तो 88th में जो राइट आंसर है ये ओनली सेकंड स्टेटमेंट है। यहाँ से बैंकिंग का नॉट करेक्ट अबाउट द बैंकिंग सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश, तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो उसके दौरान उसके अनुसार है कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी बैंक लिमिटेड की हिमाचल प्रदेश में 217 शाखाएं हैं, तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। नॉट ट्रू पूछा गया है, तो नॉट ट्रू पूछा गया है, तो ओनली सेकंड। अब हमारे पास 89 में है नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, नाबार्ड से रिलेटेड इसमें हमारे पास जो राइट आंसर है यहाँ से इसमें नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर, नन ऑफ दीज। अब हमारे पास यहाँ से आप देख सकते हैं 90, इसका ए होगा। 90 का हमारे पास है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में हमारे पास आप देख सकते हैं सेकंड है। और उसके बाद अब हमारे पास 91, तो 91 में है सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन बी। और 92 में 92 है क्वेश्चन, 92 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यहाँ से ऑप्शन डी होगा। और उसके बाद है 93rd में आपके पास डायरेक्शंस दिए गए हैं 93rd to 95 की लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपके पास गिवन है। करेक्ट आंसर आपको फ्रॉम द गिवन ऑप्शन से चूज करना है। तो लिस्ट 1 में हमारे पास जो 93rd है इसमें हमारे पास ऑप्शन डी होगा। और 94 है, 94 में ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं यहाँ से। और 96 है, जो 96 हमारे पास डी होगा यहाँ से, ऑप्शन डी। अब हमारे पास 95 तक हुआ कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद आपके पास एक पैराग्राफ दिया गया था जिसको आपको ध्यान से पढ़कर आपको 96 to 100 तक क्वेश्चन के आंसर देने थे। तो आपके पास ये पैराग्राफ था, आप इसको देख सकते हैं आपने उसके ऊपर, और ये ध्यान से देख सकते, बिल्कुल ईजी सा था। तो इसमें हमारे पास जो 96 है, 96 में हमारे पास पूछा गया था कि मरुस्थलीकरण से हवास होता है, तो यहाँ से होगा जैव उत्पादन, ऑप्शन सी। एंड 97 था कि अपरदन का उच्चतम स्तर कहाँ पर होता है, तो ये होता है ट्रॉपिकल एशिया क्लाइमेट, ऑप्शन बी। एंड उसके बाद है 98 डिफॉरेस्टेशन एडवर्सली अफेक्ट्स द, तो ये हाइड्रोलॉजी, यहाँ से ऑप्शन यहाँ से डी होगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया कि मरुस्थलीकरण प्राय है, तो ये क्या है, हॉट डेजर्ट एरिया। और उसके बाद है 100, इसमें है एक्सेलरेटेड इरोजन चीफ इन, तो ये होता है माउंटेन्स में। तो ये था ऑल अबाउट दी HS प्री एग्जामिनेशन। ये सीरीज मेरे पास ये थी जो मैंने ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आपके साथ आंसर शेयर किए हैं। और आई होप यू लाइक दिस वीडियोस, आल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर जो भी आपके रिलेटिव्स हैं। और सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।